वेलकम टू कैड इंजीनियर। इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन एरियाज़ क्या होता है। और ये वीडियो हमारा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करने वाला हूँ कि ये सॉफ्टवेयर कौन सी इंडस्ट्रीज़ को कवर करता है। अगर ये मुझे सॉफ्टवेयर आता है तो मैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। एप्लीकेशन एरियाज़ इंडस्ट्री यूजिंग सॉलिडवर्क। तो सबसे पहले इंडस्ट्री है एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो सॉलिडवर्क आपका एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है उसका सरफेस मॉडलिंग करने के लिए, और इसके जो पार्ट्स होते हैं इंटरनल पार्ट्स, व्हील्स हो गया, इसका विंग्स हो गए आपका, तो ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हम सॉलिडवर्क पे डिज़ाइन कर सकते हैं। एक कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कैड सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, वो सॉलिडवर्क भी हो सकता है, एनएक्स कैड हो सकता है, कैटिया हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट और डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कैड सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। अगर सरफेसिंग की बात करें तो सरफेसिंग क्वालिटी हमारे पास इसी सेम कंपनी का, डिजॉल्व सिस्टम कंपनी का कैटिया हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पर सरफेसिंग का वर्क बहुत अच्छा होता है। एज़ कम्पेयर टू हम बात करें सॉलिडवर्क पे, तो सॉलिडवर्क पे जो पार्ट मॉडलिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स कंपनी होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं अकॉर्डिंग टू उनको क्या मैन्युफैक्चर करना है उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके अकॉर्डिंग ही हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उन कंपनीज़ के अंदर। तो एरोस्पेस में कई ऐसे वेंडर्स कंपनी हैं जो सॉलिडवर्क यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव एनर्जीज। अल्टरनेटिव एनर्जी बेसिकली होती क्या है, आपको पता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो ये जितनी भी एनर्जीज होती हैं ये हमारी अल्टरनेटिव एनर्जीज होती हैं जो कि हम नेचर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम अल्टरनेटिव एनर्जीज बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव एनर्जी में सॉलिडवर्क कैसे रोल प्ले करता है, आपको पता है कि जब आपके जो विंड फैंस होते हैं, आपने विंड मिल्स अगर देखा हो तो विंड मिल्स के उसको बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अंडर वाटर टर्बाइंस होती हैं, उनको यूज़ करने के लिए, उनको बनाने के लिए, उनकी वर्किंग चेक करने के लिए हम सॉलिडवर्क जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे सोलर पैनल भी हो गया, आपका सोलर पैनल भी आप सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन कर सकते हैं सॉलिडवर्क के ऊपर। तो ये अल्टरनेटिव कंपनीज हो गई। नेक्स्ट आता है ऑटोमोटिव कंपनीज। ऑटोमोटिव कंपनीज के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ऑटोमेटर्स हमारे व्हीकल्स हैं उनको हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपके कार्स हो गया, बाइक्स हो गया, और एक कार या फिर बाइक या फिर अदर कोई भी हम व्हीकल की बात करते हैं तो उनके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉलिडवर्क पे डिज़ाइन किए जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही कंपनी पूरी पूरी कार को डिज़ाइन करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज मिलकर अलग अलग कंपोनेंट्स बनाती हैं, अलग अलग कैड सॉफ्टवेयर के ऊपर वो डिज़ाइन करती हैं, देन वो उसको मैन्युफैक्चर करती हैं, देन सब अलग अलग वेंडर्स से वो पार्ट एक जगह पर्टिकुलर कंपनी में आते हैं। एग्जाम्पल हम जैसे मारुति, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग वेंडर्स कंपनी को प्रोजेक्ट्स देती हैं, वो अलग अलग पार्ट्स उनको सप्लाई करती हैं, और वो पार्ट्स क्या है कैड सॉफ्टवेयर पे बनाए जाते हैं। तो सॉलिडवर्क पे हमारा ये काम होता है। तो ऑटोमोटिव कंपनीज पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं सॉलिडवर्क को यूज़ करके। फिर आता है नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमारा क्या होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। लाइक जैसे हम बोले हमारा मोबाइल फ़ोन, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। हमारा वॉच हो गया, डेली हम यूज़ कर रहे हैं, हम ब्रश करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो जो भी डेली लाइफ की चीज़ की यूजेस हैं आपके पास में, आसपास जितने भी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें किस चीज़ वो होती हैं, वो हमारी कंज्यूमर प्रोडक्ट। लाइक अ बॉटल, इट्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। माउस, इट्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। हेयर ड्रायर, इट्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हो गए। तो इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी डिज़ाइनिंग की जाती है। तो डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो भी प्रोडक्ट आज के टाइम में बन रहा है, छोटा छोटा प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बनाने के लिए हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। कैड मॉडल्स पे हम उनको बना के देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ गैजेट्स हैं, इन गैजेट्स को भी हम लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो इनको हम इजली इन सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होती हैं। लाइक आप बोले डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की कंपनीज हैं, जैसे सी एस की कंपनी है, मैकेनिकल की कंपनी है, सिविल की कंपनी है। तो ये क्या करती हैं, सभी तरह के इंजीनियर्स रखते हैं अपने पास में। इनके पास एक मैकेनिकल इंजीनियर भी होगा, एक सिविल इंजीनियर भी होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होगा, एक CSIT का इंजीनियर भी होगा। तो ये क्या करते हैं, उन इंजीनियर्स को पर्टिकुलर स्किल्स पे ट्रेन रखते हैं। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है सॉलिडवर्क, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर विप्रो में भी वर्क कर रहा है, TCS में भी वर्क कर रहा है, और वो अलग अलग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है जो उससे रिलेवेंट नहीं है। तो वो बेसिकली करते क्या है उन कंपनीज के अंदर, ये कंपनीज उन लोगों को ट्रेन करके रखती हैं, और प्रोजेक्ट आने पर
उनको अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं उन इंजीनियर्स के थ्रू। तो हमारे पास एक एरिया ये भी है जहाँ पे हम लोग जॉब कर सकते हैं, हम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे क्लाइंट्स को, दूसरी कंपनीज को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। जितने भी आज के टाइम में हाईटेक गैजेट्स बन रहे हैं वो आप सॉलिड वर्क पे डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका आईफोन इट्स अ एग्जांपल जो कि सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डिज़ाइन किया गया है। तो बहुत सारे गैजेट्स हैं, वॉचेस हैं, आप बोल सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैजेट्स भी हम लोग, हाईटेक गैजेट्स भी सॉलिड वर्क पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन एप्लीकेशन एरिया। और एप्लीकेशन एरियाज देखते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स। तो जितने भी हैवी मशीनरीज हैं वो भी हम लोग सॉलिड वर्क पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इंडस्ट्री की जितनी मशीनरीज होती हैं वो इस पर ईजिली डिज़ाइन की जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग, तो अभी आपको जैसे पता है कि 2018 के बाद में कंपनी ने डिजॉल्व सिस्टम ने क्या किया, इसके अंदर तो कैम सॉफ्टवेयर भी इनबिल्ड कर दिया है। तो अब आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना पड़ेगा या फिर अदर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के अंदर खुद का मैन्युफैक्चरिंग का फीचर अवेलेबल है। आप उसको यूज़ करके CNC प्रोग्रामिंग जनरेट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग कोडिंग जनरेट कर सकते हो, जो कि हम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं हम CNC मशीन्स के अंदर। नेक्स्ट, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के अंदर उनके प्लांट्स को डिज़ाइन करने के लिए, पाइप एंड राउटिंग करने के लिए हम लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। मोल्ड टूल एंड डाई, तो मोल्ड डिज़ाइनिंग के लिए भी ये आपका सॉफ्टवेयर बेस्ट है। इसमें बहुत ही इजी टूल्स दिए हुए हैं मोल्ड डिज़ाइन करने के लिए। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स आप इजीली मोल्ड टूल इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। पैकेजिंग मशीनरी इंडस्ट्रीज, तो पैकेजिंग मशीनरीज वगैरह आप इस पर डिज़ाइन कर सकते। प्रोसेस प्लांट वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा होता है, एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट आ रही है। जैसे कि हम बात करें, मैंने एक तरफ से वाटर फ्लो किया, दूसरी तरफ से स्टीम मुझे मिल रही है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है। लाइक मिल्क प्लांट हो गया, स्टीम एंड वाटर प्लांट हो गया, हमारे थर्मल प्लांट्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए। तो वो प्लांट्स जहाँ पे एक पूरा प्रोसेस तैयार होता है, तो उन प्लांट्स को भी हम लोग इस सॉफ्टवेयर के ऊपर तैयार कर सकते हैं। लाइक थर्मल प्लांट में क्या होता है कि एक प्रोसेस हो रहा है, वाटर आ रहा है, वाटर टरबाइन पे जा रहा है, टरबाइन रोटेट हो रही है, उससे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हुए, जैसे टरबाइन हुआ है ना, कन्वेयर्स हुआ है और अदर प्रोडक्ट्स हुए, पाइपिंग्स हुई, तो वो सारी चीज़ें, उन सारे इक्विपमेंट्स को भी हम लोग इन सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और हम लोग उस प्रोसेस, जो फ्लो प्रोसेस है, हम उसका टेस्टिंग बाय यूजिंग फ्लूइड डायनामिक्स हम लोग हमारे सिमुलेशन मेथड में जाके इस पर एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस प्लांट का पार्ट हुआ। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जॉब ओरिएंटेड हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद हम पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर वास्ट चीज़ है जो हम सीख के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जा सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।